ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, पितृपक्ष का समय चल रहा है और कल है यानी कि 30 सितंबर को है दिन शनिवार। शनिवार के दिन पीपल पूजा का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि पीपल पूजा अगर किया जाए तो इससे पितृ शीघ्र प्रसन्न होते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय या विशेष पूजन यदि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे किया जाए तो इसका फल हमें शीघ्र प्राप्त होता है। यह उपाय पितरों को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए तथा उनकी कृपा से उनको प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करवाने के लिए है। यदि आपके जीवन में बहुत कठिन समय चल रहा है, आपने अपनी तरफ से इस समस्या के समाधान के लिए सारे प्रयास कर लिए और फिर भी आपको इसका समाधान नहीं मिल पा रहा है और कई बार समस्याएं इतनी जटिल होती हैं, ऐसी परिस्थितियां होती हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को ये चीज़ें बता भी नहीं सकते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। और ये समस्याएं किसी भी प्रकार की हो सकती है, धन संबंधित हो सकती है, व्यापार संबंधित हो सकती है, घर में आपकी आपसी रिश्तों को लेकर हो सकती है, वैवाहिक जीवन को लेकर हो सकती है, संतान को लेकर हो सकती है, या फिर कोई ऐसी इच्छा है मन की जो बहुत दिनों से मन में ही रह गई है, वह इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। तो इस प्रकार की तमाम समस्याओं से बचने के लिए, इनके निवारण के लिए पितृपक्ष की पहली जो शनिवार आपको प्राप्त हो रही है, इसमें इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। क्या पता इसके बाद आपको पितृपक्ष में जो शनिवार प्राप्त हो उसमें आप कर पाए या ना कर पाए, कोई समस्या आ जाए, हो सकता है आप पूजा ही नहीं कर पाए, कोई बाहर जाना पड़े, महिलाओं को पीरियड्स आ जाए। इसीलिए ये जो कहा जाता है ना, पहला जो आपको अवसर मिलता है उसी में आपको जो करना है कर लीजिए, बाद के अवसर का इंतज़ार मत कीजिए। तो इस बार जो पहला आपको शनिवार मिल रहा है इसी में इस उपाय को कर दीजिएगा। तो आपको करना क्या है, चलिए वो जानते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो आगे बढ़ाने से पहले वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, पीपल वृक्ष में पितरों का वास माना गया है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए या पितृ दोष समाप्त करने के लिए, पितृ दोष से बचने के लिए कहा जाता है कि आप पीपल वृक्ष की पूजा प्रत्येक शनिवार, अमावस्या, पूर्णिमा पर करें और पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन पीपल को सींचें। क्योंकि पीपल वृक्ष में जब हम पितरों का स्मरण करके जल अर्पित करते हैं तो यह जल डायरेक्ट पितरों को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान काले तिल मिश्रित जल से पीपल वृक्ष को सींचना, पीपल के वृक्ष लगाना तथा पीपल वृक्ष के नीचे दीपक लगाना, इन सभी कर्मों से हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ हमें भगवान श्री हरि विष्णु संग माता लक्ष्मी की भी कृपा की प्राप्ति होती है। यही नहीं, पीपल वृक्ष की जब हम पूजा करते हैं तो हमारे कुंडली के सारे ग्रह अपने आप सही स्थिति में आ जाते हैं। इस उपाय को करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि इस उपाय को आप किसी ऐसे पीपल वृक्ष के नीचे करेंगे जो वृक्ष हमेशा पूजा जाता है। यानी कि कुछ ऐसे पीपल वृक्ष होते हैं जहाँ पे सभी लोग जाकर पूजा करते हैं और एक ऐसा वृक्ष भी होता है जो अभी अभी वह वृक्ष थोड़ा बड़ा ही हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार की पूजा इत्यादि नहीं किए जाते हैं। कुछ लोग तो गमले में भी लगा लेते हैं। तो इस प्रकार के पीपल पूजन का फल नहीं मिलता है। जो वृक्ष वृद्ध हो गया है, जो पूजनीय है, अक्सर पूजा जाता है, लोग वहाँ पे जाकर जल चढ़ाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, दीपक लगाते हैं, ऐसे वृक्षों की पूजा करनी है। दूसरी बात, इस उपाय को आप तब बिल्कुल भी ना करें जब आपने शनिवार के एक दिन पहले यानी कि शुक्रवार को, मान लीजिए आपको आज उपाय करना है और आपने कल नॉनवेज खाया हो यानी कि मांसाहार का सेवन किया हो, तो ऐसे में इस उपाय को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। वैसे अभी पितृपक्ष चल रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मांसाहार का इस समय पूरी तरीके से त्याग किया होगा। फिर भी जो लोग खाते होंगे उनके लिए मैंने एक बार ये बात दोहरा दिया है कि नॉनवेज खाकर इस उपाय को नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, शनिवार के दिन प्रातःकाल जल्दी जाग जाए, स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर पहले आपकी जो भी घर की पूजा वगैरह है आप कर लीजिए, क्योंकि घर की पूजा सबसे पहली होनी चाहिए। इसके बाद आप एक लोटा जल लीजिएगा, इसमें काला तिल, थोड़े से सफ़ेद चावल डालकर पीपल वृक्ष के पास जाइए। पीपल वृक्ष में दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़े होंगे और
आपको अब अपने पितरों का ध्यान करना है। पितरों का ध्यान करते हुए यह जल पीपल वृक्ष में आपको समर्पित कर देना है। इसके बाद एक दीपक आपको ले लेना है, मिट्टी का दीपक ले लें या फिर आप चाहें तो आटे का भी दीपक ले सकते हैं। इस दीपक में सरसों का तेल भर दीजिएगा। एक बाती वाला दीपक बनाना है आप, और इसकी जो बाती होगी वह सफ़ेद वाली होगी, ठीक है। तो जल अर्पित करने के बाद अब यहाँ पर आपको पीपल वृक्ष के पास एक दीपक लगाना है, सरसों के तेल का एक बाती वाला दीपक। दीपक नीचे रखने से पहले थोड़े से काले उड़द, ध्यान रखिएगा, काले उड़द जो आखा वाले होते हैं वो लेने हैं आपको, टूटे हुए या फिर दाल नहीं लेने हैं। आखा गोटा वाला जो उड़द होता है वो आपको लेना है, काला वाला। वो नीचे कुछ 4-5 दाने नीचे आप बिछा दीजिए। उसके ऊपर से यह दीपक रखकर अब इस दीपक को प्रज्वलित कीजिएगा। दीपक जलाते वक्त आपका मुंह और दीपक दोनों का मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा। पितरों का ध्यान करके यह दीपक जलाना है। यह दीपक सरसों के तेल का होगा और इसमें कुछ दाने काले तिल के डाल दीजिएगा। दीपक लगाने के बाद 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की कर लें और पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृदेव, सदैव हम पर प्रसन्न रहें और सदैव आपकी कृपा हम पर बनी रहे। इस प्रकार से प्रार्थना करनी है। अब विशेष में आपको क्या करना है, आज के दिन आपको काला उड़द ले लेना है, 100 ग्राम उड़द ले लीजिएगा और एक काला कपड़ा ले लीजिएगा। यह कपड़ा जो है वह नया होना चाहिए, घर का पुराना कपड़ा आपको प्रयोग नहीं करना है। और ये कपड़ा आपको इतना बड़ा ले लेना है कि इसमें 100 ग्राम उड़द आसानी से आ जाए और इसे आप एक पोटली की तरह बांध सके, इतना बड़ा आपको काला कपड़ा ले लेना है। अब इस काले कपड़े में 100 ग्राम उड़द आपको भर लेना है और भर के इसकी एक पोटली तैयार करनी है। पोटली बांधते वक्त आपको आपकी जो भी मनोकामना है वह कहना है मन ही मन, और यह पोटली आपको घर से ही तैयार करके लेकर जाना है। पोटली बांधते वक्त इस प्रकार से प्रार्थना कीजिएगा कि हे श्री हरि विष्णु, हे पितृदेव, आपकी कृपा से मेरी अपनी मनोकामना जो है वह मनोकामना कहते हुए कहिएगा कि ये मेरी मनोकामना है जो बहुत दिनों से अधूरी है, वो आपकी कृपा से पूर्ण हो। इस प्रकार से प्रार्थना करके और अपनी मनोकामना कहते हुए फिर इस पोटली को आप लेकर आएंगे पीपल वृक्ष के पास, और जो पूजा विधि आपको बताई गई है पूजा विधि उसी प्रकार से रहेगी। पूजा करने के बाद इस उड़द की पोटली को, काली पोटली को आप पीपल वृक्ष किसी टहनी पर बांध दे पुनः अपनी मनोकामना कहते हुए, या फिर अगर टहनी पर नहीं बांध सकते तो पीपल वृक्ष के जड़ पर ही इस पोटली को आपको रख देना है, पितरों का ध्यान करते हुए, अपनी कामना कहते हुए, ठीक है। इस उपाय को आपको पितृ पक्ष में आरंभ करना है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिना पितरों के आशीर्वाद को कि आप जीवन में कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा तभी देवता का भी आशीर्वाद, उनका भी पूजा पाठ आपको फलेगा। तो पितरों को प्रसन्न करना बहुत आवश्यक है। तो इस उपाय को पितृपक्ष के शनिवार से आरंभ करके आपको लगातार 7 शनिवार तक करना है। बीच में अगर महिलाओं को पीरियड्स की समस्या आती है तो आप बीच में स्किप करके फिर जब शुद्ध होते हैं तो पुनः से इस उपाय को आरंभ कर सकती हैं। अब आपको इसी पीपल वृक्ष के नीचे शाम के वक्त आना है। एक चौमुख दीपक तैयार करके लाइएगा घर से, इसमें सरसों का तेल भर दीजिएगा, थोड़े से काले तिल इस दीपक में डाल दीजिएगा। पुनः पीपल वृक्ष के नीचे दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके बैठिए। दीपक का मुंह भी दक्षिण दिशा की ओर होगा। नीचे थोड़े से काले उड़द रख के ऊपर से इस दीपक को स्थापित करें और अपनी मनोकामना कहते हुए इस दीपक को प्रज्वलित करें। पितरों का ध्यान करके प्रणाम करके वापस घर को आ जाए। पितृपक्ष आरंभ हो चुके हैं। ऐसे में इस विधि से आप जो पूजा विधि बताई गई है, मैं पोटली वाली बात नहीं कर रही हूँ, इसके अलावा जो पूजा विधि बताई गई है, कम से कम एक दिन तो पीपल पूजा पितरों का ध्यान करके इस विधि से अवश्य कीजिएगा। बात करें उपाय की तो पितृपक्ष के किसी भी शनिवार से आरंभ करके लगातार 7 शनिवार तक आपको इस उपाय को करना है। आप देखेंगे कि पितरों की कृपा आखिर होती क्या है। पितृ अगर प्रसन्न हो जाए तो पितृ रंक को भी राजा बनाते हैं, और अगर क्रोधित हो जाए, रुष्ट हो जाए तो राजा से हमें रंक बना देते हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इस पितृपक्ष में हम पितरों को प्रसन्न करें, उनकी आशीर्वाद प्राप्त करके जीवन को सुखी बनाएं। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।